एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दो नर्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन के बारे में। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करते हुए। और उसकी हाइट और फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा बदल गई होती है। एक नर्स जिन के पास जाती है। जिन अपनी ट्रेनिंग करके अभी उठा होता है और वो सेटलेस होता है। और वो नर्स उसको ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है क्या ये शुरू से ही इतना स्मार्ट था। और जिन को बताती है आज आपका हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर वो नर्स जिन से उसका नंबर मांगती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें न्यूज़ चैनल में हंटर एसोसिएशन के लीडर को दिखाया जाता है। वो न्यूज़ चैनल वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लीडर बताता है मेरा नाम है जिनहुक बेक। वो होस्ट हंटर एसोसिएशन वाले से कहती है हंटर बेक आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे ना, और हो भी क्यों ना, आप देश के इकलौते एस रैंक हंटर जो हैं। और वो लोग आपस में काफ़ी सारी बात करने लगते हैं। और यहाँ वही सो जिन की बहन अपने टीवी पर देख रही होती है। और उसे अचानक से याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। और वो जिन को आवाज़ लगाकर बुलाती है। और फिर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जिन की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जिन से पूछती है क्या तुम जिम जाना स्टार्ट कर चुके हो। जिन कहता है नहीं बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। जिन कहती है तुम्हारी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और कहती है अच्छा ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ। और फिर जिन उसे छाता देता है। पर जिना मना करने लगती है कि उसे फालतू का सामान अपने बैग में नहीं रखना। लेकिन जिन उसे जबरदस्ती उस चाचा को पकड़ा देता है और उसके बैग में डाल देता है। फिर जिन अपने डेली मिशन को देखता है जिसमें से सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। बस उसका 10 किलोमीटर दौड़ने वाला जो होता है वो बचा होता है। जिन सोचता है दौड़ तो मैं बाद में भी कर लूंगा। और सोचने लगता है क्या मेरी मसल स्टेज की वजह से बढ़ी है। अगर मेरा लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और वो अपना ही स्टेटस विंडो खोल कर देखने लगता है। उसमें जिन का लेवल 18 दिखता है। जिन कहता है मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं, मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। माना ताकत जरूरी है, पर अगर मैं हमला नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ताकत किस काम का। मुझे अपनी फुर्ती पर भी ध्यान देना होगा। फिर जिन नोटिस करता है वहाँ एक इंटेलिजेंस का ऑप्शन भी है। जिन सोचता है लगता है इसका कनेक्शन मैजिक से है। और अपने पांचों पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फिर जिन को एक कॉल आता है जो कि उसके मकान मालिक का होता है। मकान मालिक जिन से उसके घर का किराया मांगता है। और जिन कहता है ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको किराया दे देता हूँ। फिर जिन अपने मन में सोचता है पता नहीं मुझे शक्तियों का एहसास हुआ है या फिर क्या, पर अब जो मैं इन दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब पैसे कमाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए हाई रैंक डंजन में जाना होगा। पर ई रैंक वाले हंटर को कोई भी वहां जाने नहीं देगा। अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है हाई रैंक होने की वजह से मुझे वहां कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा कोई भी हंटर नहीं है अभी तक जो अपना लेवल बढ़ा सकता है, लगातार ताकतवर हो सकता है। पर इससे मुझ पर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, प्रेस इस बात को उछालेगी, इसका नतीजा कुछ और भी निकल सकता है। और जिन डिसीजन लेता है जब तक वो अपनी हिफाजत करना खुद नहीं सीख जाएगा वो खुद को हाइड रखेगा और रिवील नहीं करेगा। और फिर वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए देखता है और उसे एक मैसेज आता है और वो चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन अपना 10 किलोमीटर रनिंग का टास्क पूरा कर चुका होता है। फिर जिन को कुछ लोग मिलते हैं, उसमें से जो उन सभी का लीडर होता है वो अपना नाम डोमसो बताता है। उसके पीछे वाला आदमी कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। और वो हंसने लगते हैं। डोंगसू उन्हें चुप कराते हुए कहता है जिन तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानो। जिन कहता है नहीं मेरा रैंक सच में ई है। फिर डोंगसू बताता है हमें तुम्हारे ई रैंक से कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहते हैं। और उसे डिटेल में बताते हुए कहते हैं ये एक सी रैंक का डेंजन है, इसमें अंदर जाने के लिए 8 लोग होना जरूरी है और उसमें से भी आधे सी रैंक के होने चाहिए। देखो तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए हम तुम्हें वहाँ लूट का कोई हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख दे सकते हैं। जिन सोचता है 4 सी रैंक और 2 डी रैंक वाले हंटर। जिन पूछता है मुझे क्या करना होगा। वो लोग बताते हैं तुम्हें बस सामान लेकर चलना होगा। जिन पूछता है क्या आप बिना हीलर के जा रहे हैं। डोंगसो बताता है कि हमें हीलर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम सभी रेड बिना हीलर के ही करते हैं। जिन कहता है टीम में हीलर ना होना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और फिर तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं जो अपना नाम जिनहो बताता है और ये भी बताता है कि उसका रैंक डी है। जिन उसके आर्मर को देखकर सोचता है डी रैंक वाले के पास ऐसा कपड़ा ये ज़रूर किसी बड़े घर से होगा। और फिर वो सभी तैयार होकर वहाँ डेंजल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जिन और जिनहो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं
और फिर वो लोग डंजन गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग डंजन गेट के अंदर पहुंचते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। उनमें से एक आदमी अपना पावर यूज करके वहां पर रोशनी करता है। जिन सोचता है अंधेरे से भरा तय खाना जैसा उस दिन कार्नियर टेम्पल में था। जिन्हो जिन से पूछता है ये चमकीले स्टोन कैसे होते हैं। जिन बताता है वो स्टोन डेंजन में पाए जाते हैं और ये ज्यादातर डेंजन में होते हैं और इनसे ही डेंजन में रोशनी बने रहती है। फिर जिन कुछ महसूस करता है और अपना ध्यान लगाकर सुनने लगता है। जिन कहता है बेशक अभी तक वो हमारे सामने नहीं आए हैं पर वो यहीं पर हैं। और फिर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जिन हमें बताता है वो लोग अंधेरी जगह पर रहने वाले और रोशनी पर छिपने वाले हैं। और फिर वो बताता है वो मॉन्स्टर्स कीड़े जैसे होंगे। तभी मॉन्स्टर ऊपर से हमला करना शुरू कर देते हैं और मॉन्स्टर का नंबर काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। जिन सोचता है इनके पास हीलर नहीं है पर इनका टीम काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उनका बॉस कहता है एशियन स्टोन के साथ बराबर हिस्से में बांटे जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो लीडर जिनको शुक्रिया करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं। जिन कहता है मुझे अंदाजा हुआ। और फिर उनकी टीम का एक बंदा उनकी टीम लीडर से कहता है ये देखिए ऐसा लगता है इनमें से कुछ मॉन्स्टर को किसी चीज से मारा गया है। डोंगसू कहता है शायद यहाँ कोई और भी मॉन्स्टर है जो इन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। डोंगसू सोचता है ये काम जरूर किसी बड़े मॉन्स्टर ने किया होगा। फिर जिनहू से कहता है ये तलवार और आर्मर काफी महंगे होंगे ना। जिनहू बताता है मेरे पहली रेट थी इसलिए मेरे पापा ने ये मुझे लेकर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके अंदर जिम को। वहाँ कुछ लोग अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। वहाँ लोग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये आवाज कैसा था, कहीं कोई बड़ा धमाका हुआ है क्या। फिर एक दूसरा लड़का बताता है डरो मत, यहाँ ये सब आम बात है। और बताता है देखो किल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उस किल्ड मास्टर ने अपने एक ही पंच में उस बड़े से पत्थर को तोड़ दिया होता है। फिर सीन वापस से जिन की तरफ और बाकियों की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं और जिनू से बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिनहू कहता है इतने वजन के साथ इतने बड़े डंजन में चलना तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा ना। जिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और कहता है जब पैसे बिना लड़े ही मिल रहे हो तो और क्या चाहिए। पर जिन अपने मन में सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छी पार्टी है वो भी बिना हीलर के, उसमें से टीम भी अधूरी है। और फिर बोलता है आगे बढ़ते चलते जाते हैं और फिर वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी सारे माना क्रिस्टल होते हैं। वो लोग कहते हैं ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। और तभी जिनहू जिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और फिर जिनहू मिस्टर डोंगसुंग के पास जाता है और कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जीत का इनाम इसे नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिस्टल खुदाई से नहीं मिलते, बाकी मॉन्स्टर से मारने पर मिलते हैं, तो इसका हिस्सा खजाने में 8वां नंबर पर होगा। डोंगसुक कहता है बिल्कुल सही कहा, हम इन्हें माना क्रिस्टल को 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मुसीबत से निपटना होगा। और फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि सी रैंक का होता है वहां पर सोया होता है और डोंगसुक बताता है बॉस मास्टर को मारने के बाद डेंजन का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें पूरे खजाने को पहले ही लेना पड़ेगा। और फिर वो टीम लीडर कहता है जिन और जिनहू तुम यहीं पर रुको और मॉन्स्टर पर नजर रखो, हम और भी हथियार की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे लेकर आते हैं। और वो लोग वहाँ दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। जिनहू कहता है इसका मतलब उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। जिन सोचता है मैं जानता था यही होने वाला है। और फिर तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर जाग जाता है। जिनहू कहता है जिन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। पर जिन कहता है नहीं इससे तो मैं ही लड़ूंगा और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सामने खड़ा हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।